वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम टाइप थर्ड देखेंगे। इसके पीछे वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 11 में हमने टाइप 2 देखा था। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझिएगा तब तक इसको बनाना मतलब आपके लिए थोड़ा सा समझना कठिन होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के, उसको कैसे सोल्यूशन करना है मैं बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में शर्त दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, जैसे अभी दिया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला काम लिख लेंगे, इधर दिया है, क्या दिया है तो आंसर है थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, इतना ही ना दिया है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहला लिख लेंगे पहले, फिर इसलिए tan स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, इधर थीटा लिखा है ना, tan पहले थीटा लिख ही लेते हैं, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या करना है, एक काम tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया तो आंसर है 45 डिग्री दिया। तो जहां जहां थीटा दिखाई दे रहा है वहां क्या रख देना है, तो आंसर है 45 रख देना है, रख दिया, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। नो डाउट, कोई डाउट है नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखिएगा उसके बाद tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है लिखिए, कितना होता है 1 होता है। अब इसका क्या करना है, आंसर है स्क्वायर करना है। तो देखिए आप देख रहे हैं ना, इतना दिन से मैं त्रिकोणमिति पढ़ाते आ रहा हूँ, कितना इजी है, बस सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री किसके बराबर, तो 1/√2 होता है, ये बात पता है ना। इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 का स्क्वायर अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। नीचे 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं इजिली। ओके, 1 और 2 का लघुत्तम यहां से ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी 3/2। दिस इज माय आंसर। कितना आसान आंसर है, बहुत इजी है ना। अब देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, लिखेंगे इसलिए पहले लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया क्या है, तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। थीटा के जगह पर क्या रखना है, लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है ना, इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर। देखिएगा थीटा के जगह पर कितना रख लेना है, 45 रख लिया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, नो डाउट। ओके, अब बताइएगा साइन 45 डिग्री 1/√2, इसका क्या करना है, तो आंसर स्क्वायर कर देना है, माइनस 1 अगेन इसका भी वैल्यू होता है √2, अब इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। कितना आसान काम है। ओके, इसके बाद देखिएगा आप, उससे सबसे आसान है अब यहाँ से, वो कैसे है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ये बात पता है ना। फिर माइनस इसका स्क्वायर 1/2। अब देखिएगा तो दोनों सेम है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या आया 0। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जितने भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इजी होते हैं। टाइप थर्ड में इस तरीके का एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस तरीके का जवाब देना होगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। अब हम इस पर आधारित होमवर्क देंगे लास्ट में। अब टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं, इसको अच्छा से उतार लीजिए। ओके दोस्त, टाइप 4 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और मैं बताऊं अभी तक जितने टाइप हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइप है, और एग्जाम में मतलब बहुत बार इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है। और पहले ये 3 मार्क्स का आता था, लेकिन अब 3 मार्क्स का तो आता नहीं है, अब ये 2 मार्क्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के समय शायद आ भी सकता है। ठीक है, तो अच्छा से देखिएगा मैं इसका कैसे सोल्यूशन कर रहा हूँ, और इस पर आधारित कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो आपको सबसे पहला काम तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है। तो क्या लिखा है, मैं एक बार रीड कर दूं। यदि tan a माइनस b बराबर 1/√3 और tan a प्लस b बराबर √3 है तो a और b का मान निकालना है। मतलब
इस वाले का वैल्यू निकालना है, ए का और बी का, ए का और बी का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी होगा। यहाँ से पहला काम कैसे बनाए, तो सबसे पहला लिख लीजिएगा दिया है, जो भी दिया है उसको लिख लेना है। क्या दिया है, तो आंसर इतना दिया, मैंने लिख लिया tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इतना दिया मैंने, इतना लिख लिया, नो डाउट, ओके। इसके बाद बहुतों को दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है मैं पहले बताऊंगा, उसके पहले एक लाइन लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा इधर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोलने जा रहा हूं, ओके, ध्यान से समझिएगा। अभी यहां पर क्या दिया दोस्त, tan दिया, ठीक है। इसके बाद बराबर में क्या दिया, 1/√3 दिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइन देता और यहाँ पर √3/2 देता, मतलब इस बात का क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है समझिएगा। आपको पहले बराबर के उस तरफ देख लेना है कि क्या है, कितना है, 1/√3 है, और बराबर के इस तरफ देख लेना है कि क्या है, क्या है का मतलब tan है। उसके बाद आपको सोचना है कि 1/√3 किसमें, tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। बात समझ आया, फिर से रिपीट, सोचना है आपको 1/√3 इस तरफ जो होगा, मान लीजिए तो अभी tan है, साइन होता, cos होता, तो हम सोचते कि 1/√3 cos में, साइन में, tan में कितना है, ये सोचना है। बात समझ आई, तो पहला काम जैसे है वैसे इसको लिख लीजिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है tan, लिख सकते हैं कितना डिग्री, तो आंसर है 30 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर। और ये क्यों लिखा तुरंत क्लियर हो जाएगा, अभी इतना समझिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। बराबर के उस तरफ देखना है कि कितना है, फिर बराबर के इस तरफ देखना है कि क्या है, फिर जो है उसका वैल्यू इस रूप में कितने डिग्री में होता है, तो मैंने पता लगाया 30 डिग्री में होता है, लिख लिया, ओके। करने का फायदा क्या हुआ कि इधर से tan और इधर से tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, a माइनस बी बचा, इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। बात समझ आई। चलिए इसके बाद समझिएगा आपको क्या कर लेना है, अब आपको ये वाला बात लिख लेना है, लिखेंगे एंड ये कितना दिया, तो आंसर है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया, यही ना दिया। क्या सोचना है, सोचना ये, पहले काम कर लीजिए, इधर लिख लीजिए कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला काम तो ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, ओके। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, √3 मतलब बराबर उस तरफ देखना है कि क्या है, कितना है, √3 है, इस तरफ देखना है कि क्या है, तो tan है, तो tan √3 मतलब √3 tan में कितना डिग्री पर होता है, तो आंसर है tan 60 डिग्री पर होता है, यही ना होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, यानी √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का फायदा क्या होगा कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो आंसर है a प्लस बी, और इधर बचा 60 डिग्री, यही ना बचा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा यहां से कितना आसान हो गया, विलोपन विधि नाम सुने हैं ना, उस विधि से कर लेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम विलोपन विधि से ही करें, आपका मन कोई भी विधि से यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या होगा, विलोपन विधि। चलिए करना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, तो 1 में कितना, तो आंसर है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अच्छा उसके बाद देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। सिंपल, कैसे करेंगे, तो आंसर है इधर लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, यही ना होगा। चलिए कट जाएगा क्योंकि अलग अलग है और समान है। ए में ये जोड़िएगा तो 2a, 30 में 60 जोड़िएगा तो 90, इसलिए a बराबर कितना, 90/2, कटेगा तो 45 डिग्री, यही ना होगा। यानी हमें a कितना मिला, 45 डिग्री, बहुत आसान है, ओके। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब सिंपली हम लिखेंगे a का मान, समीकरण आपका मान या तो 1 में रख सकते हैं या तो 2 में रख सकते हैं। चलिए मैंने 2 में रख दिया, 2 में रखा, तो 2 कितना है, तो आंसर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो लिख लिया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री।
ए का वैल्यू कितना रख लेना है 45 डिग्री, तो मैंने ए की जगह पर कितना रख लिया 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद देखिएगा सिंपल एक काम कर लेना है, वो ये ध्यान से समझिएगा, बी बराबर 60 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी बी बराबर कितना मिला, तो आंसर है 15 डिग्री मिला। तो इस प्रकार से हमने ए का वैल्यू निकाल लिया और बी का वैल्यू निकाला। कितना आसान काम था, है ना। और ये एग्जाम में इतना कर लीजिएगा तो आपका 2 मार्क्स गलती से भी नहीं काटेगा, क्योंकि काटने वाला भी सोचेगा कि इसका मैं काटूं कैसे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कुछ ऐसा बनाइए कि कोई बनाना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं कि कैसे इसको बनाना है। देखिएगा, पहला काम जो दिया है उसको तो लिख लेना है, ठीक है। दूसरा काम की एक बात लिख लेना है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। तो आपको जैसे दिया है वैसे लिख लेना है, फिर बराबर के उस तरफ देखना है, मेन काम यहीं पर है, बराबर के उस तरफ देखना है कि कितना है 1/√3 है, और बराबर के इस तरफ देखना है कि क्या है, तो आंसर है 10 है। तो अब ये सोचना है कि इसका वैल्यू इस वाले के फॉर्म में कितने डिग्री पर होता है, तो हमने पता लगाया 30 डिग्री पर होता है, मैंने लिख लिया। अच्छा, करने का फायदा क्या हुआ कि 10 से 10 कट गया, फिर इसको इक्वेशन 1 कर लिया। फिर एक और केस दिया है, मैंने उसको भी लिख लिया यहाँ पर। अगेन मैंने सोचा कि इस तरफ वाला √3 है और इधर 10 है, तो √3 10 में कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री होता है, लिख लिया। उसके बाद a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया। इन दोनों का नाम रख दिया, एक का 1 और एक का 2। इसके बाद क्या किया, विलोपन विधि से आसानी से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। तो ये तो निकालना बहुत इजी काम था। ओके, अब मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले लीजिए, ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया है, अब आप इस होमवर्क को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिए इसको और अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस, ये 3 मार्क्स का आता था, जैसा कि आप जानते हैं कि अब 3 मार्क्स का पूछता नहीं है, तो ये भी 2 ही मार्क्स में अब आता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस पर आधारित मैं होमवर्क दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, टॉपिक है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे कुछ दिन पहले यानी कल के वीडियो में sin 45 डिग्री बराबर हमने बताया था 1/√2 होता है ना। तो ये मैंने बताया था कि होता है, कैसे होता है उसका प्रूफ मैं अभी देने जा रहा हूं। और इसी प्रकार से आप sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री और जितने भी है, जरूरी नहीं कि केवल साइन के लिए ही, cos, tan, cosec, sec सबके लिए भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं एक बता दे रहा हूं और उसके आधार पर आप और सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम उसके लिए कुछ फिगर बनाना है, आपके कॉपी पर अपने बना लीजिएगा और इस टॉपिक को हेडलाइंस बना दीजिए और एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और एक ऐसा त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, हमने ये जो त्रिभुज लिया है, आप दिखाई दे रहा होगा कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, लेकिन ये लेंथ इक्वल नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो एक त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, तो आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी हमने क्या कर लिया कि ABC मान लिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो जरूरी है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, है ना। तो हमने मान लिया कि ये x, तो जरूरी है कि ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों की जो भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, उसके बाद हम और आगे बात कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्त, अगर ये 90 डिग्री है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री यहाँ है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, लेकिन अभी मतलब है यहाँ से, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो इसके बाद कुछ हिंदी में कुछ बात लिखना है, तो मैं वो लिख देता हूं, आप अपने कॉपी पर उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखा है जो मैंने बताया है थोड़ी देर पहले, उसी बात को लिखा है। क्या लिखा है मैं एक बार थोड़ा सा फिर से इसको रीड कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया प्रूफ में कि माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यानी हमने मान लिया कि ये जो त्रिभुज है ना वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, लिख दिया, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो मैंने लिख दिया AB बराबर BC, हो गया काम। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े
तो हमने ये पाया कि अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री है। इस बात का मतलब ये है कि कोण A बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। ये 45 है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया कि इन दोनों वैल्यू को मतलब जो दिखाई दे रहा है ना AB और BC दो जो भुजाएं हैं, इन भुजाएं को हमने मान लिया ना कि x के बराबर है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो कितना है तो x है, तो हमने कर लिया बराबर में x। ओके, अब हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय याद है ना क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो मैंने लगाया यहां से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना होगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये AC स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा दोस्त, रूट आएगा, तो रूट लगा दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, अब AC इक्वल टू देखिएगा ध्यान से इधर AB का वैल्यू कितना तो x लिख दिया अंडर रूट करके x, इसका क्या करना है तो आंसर है स्क्वायर करना है, कर लिया, प्लस BC अगेन कितना x है, इसका भी क्या करना है आंसर है स्क्वायर करना है। तो AC इक्वल टू देखिएगा ये x स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर होगा ना, बात समझ आ रही है। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। अब देखिएगा x स्क्वायर में जब मैं x स्क्वायर ऐड करूंगा तो कितना होगा तो 2x स्क्वायर होगा, यही ना होगा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा क्या कुछ हो सकता है आगे सोल्यूशन, तो फाइनली लाइन लिखेंगे, इसलिए AC बराबर देखिएगा ये x स्क्वायर का वर्गमूल कितना दोस्त तो आंसर है x और ये √2, यानी कि कितना मिला बोल सकते हैं x√2 या √2x, या फिर इसी को लिख सकते हैं √2x। यानी अगर मेरे को AB पता है और BC पता है तो हमने क्या निकाल लिया AC निकाल लिया। कैसे निकाला तो आंसर है पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। तो अब क्या करेंगे ना कि AC का वैल्यू कितना आया तो लिख देते हैं √2x, ध्यान समझिएगा ये √2 अलग है x अलग है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बस छोटा सा काम, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं अपने कॉपी पर। क्या करना है, मैंने इसको रफ कर दिया। अब सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री का वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दें कि क्या वाकई में उतना वैल्यू होता है कि नहीं होता है। चलिए यहां पर अपने कॉपी पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में और कोण ACD बराबर कितना डिग्री, देखिएगा ध्यान से ACB, B है दोस्त, B कर लीजिएगा, ठीक है। ACB तो कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू में 45 डिग्री के लिए। अब क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद कॉपी अपने कलम अच्छा से नीचे रख दीजिए और इधर ध्यान से समझिए। पहला काम हमें निकालना है sin 45 डिग्री। अब पता लगाना है कि 1/√2 वाकई में होता है कि नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। sin 45 डिग्री के जगह पर मैं इतना लिख सकता हूं ना, कितना लिख सकता हूं, चलिए आंसर है यस लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से इधर, तो आपको याद होगा ना sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, आंसर है लंब बटा कर्ण होता है। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा। अच्छा ये 90 डिग्री है, सामने वाला h हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, है ना। तो बताइएगा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन है, ये है, इसका मान कितना AB और बटा में कर्ण यानी कि AC। बात समझ आ रही है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। AB का वैल्यू बोलिए तो आंसर है x। अच्छा AC बोलिए तो कितना √2 और x, है ना। तो देखिएगा x से x कटेगा, कितना बचा 1/√2। तो जब मैं टेबल बता रहा था, याद है मैंने टेबल बता रहा था, तो sin 45 डिग्री कितना आया था 1/√2 आया था। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि sin 45 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आंसर है 1/√2 के बराबर होता है। कितना आसानी से प्रूफ कर दिया, है ना। चलिए अब हम और आगे प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, यानी कि cos 45 डिग्री अब हम चेक करते हैं। तो cos लिख लिया, 45 डिग्री के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, यस आसानी से लिख सकते हैं, लिख लिया। अब बताइएगा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है आधार बटे कर्ण। नहीं याद है तो इधर लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिएगा ये cos के लिए है तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार बताइए कौन है, तो आंसर है ये वाला है, यानी कि BC और बटा में कर्ण। कर्ण कौन है
तो AC है, लिख लिया AC। BC का वैल्यू बोलिए कितना, x। AC का बोलिए √2x, लिख लिया। तो x से x कटेगा, कितना बचा, तो आंसर है 1/√2 बचा। हो गया काम। चलिए आगे बात कर लेते हैं tan 45 डिग्री के लिए। तो tan लिख लेंगे और 45 डिग्री के जगह पर इतना लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने लिख लिया एंगल ACB इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ये वाला है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बताइए कितना है, तो आंसर है AB है, लिख लिया AB। अच्छा आधार बताइए कितना है, तो आंसर है BC है, लिख लिया BC। अब देखिएगा AB का कितना, x है, और BC का बोलिए अगेन x। तो x से x कटा, कितना आया, 1 आया। तो कल याद होगा टेबल जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि tan 45 डिग्री किसके बराबर, 1 के बराबर। मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो कितना आसान काम कर रहे हैं, बस समझ आ गया होगा टॉपिक क्या था, समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा। अब इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और 3 बनाना है, मैं बताता हूं, पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और 3 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लिया और 3 बचा है। अब बात कर लेते हैं cot थीटा इक्वल cot 45 डिग्री इक्वल टू, तो cot लिख लिया, 45 डिग्री के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है लिख सकते हैं ACB, यानी ACB। अब बताइएगा यहां से ध्यान से समझिए, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है ये cot tan है ना, तो tan का उल्टा cot, यानी कि आधार बटा में लंब। तो आधार कितना, तो आंसर है BC। लंब बोलिए AB, BC का वैल्यू बोलिए x, AB बोलिए x, कट गया, कितना आया, 1। तो जब टेबल पढ़ा रहे थे तो आपको पता होगा cot 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मैंने प्रूफ दे दिया इसका। चलिए आगे बढ़ लिख लेते हैं sec 45 डिग्री, ठीक है। तो sec 45 डिग्री के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर ACB है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। ओके, sec थीटा बताइए इधर देख करके क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण ढूंढिए, कौन है, AC है, लिख दिया AC, और बटा में आधार, आधार कौन, तो आंसर है BC। अब बताइएगा AC का वैल्यू कितना, तो √2x, देखिए है ना √2x। अच्छा उसके बाद BC बोलिए, BC कितना है, x है। तो देखिएगा x से x कटेगा, क्या बचा, तो आंसर है √2 बचा। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट निकालना रह गया, वह है cosec 45 डिग्री। चलिए लिख सकते हैं cosec 45 डिग्री के जगह पर इतना लिखा जा सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। चलिएगा अब cosec थीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण बताइए, आंसर AC होता है। उसके बाद बताइए लंब कितना, तो आंसर AB, लिख लिया AB। अब AC का वैल्यू बोलिए, तो √2x, देखिए यहां पर है ना। अच्छा उसके बाद बोलिएगा AB कितना, तो आंसर x है, चलिए लिख लिया x से x कटा, क्या बचा, √2 आया। तो इस तरीके से हमने हर एक चीज को प्रूफ कर दिया है कि cot 45 डिग्री 1 होता है, sec 45 डिग्री √2 होता है, cosec 45 डिग्री अगेन √2 होता है। तो ये मैंने बात को प्रूफ कर दिया है, और पहले टेबल में बताया फिर इसको प्रूफ किया। तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब यहाँ से बचा दोस्त जो है ना, अब यहाँ से बचा 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, 45 डिग्री तो हो ही गया, 0 डिग्री और 90 डिग्री 60 डिग्री ये सब बचा है। तो मतलब वो बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इसको लाया, ताकि जो कि आपको थोड़ा सा तंग करता हो, इसलिए मैंने इसको लाया है। तो इसके बाद वाला जो है ना वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, और नहीं भी करिएगा तो कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी आता नहीं है, बस यही एक पूछता है और वो नहीं ही आएगा। तो मतलब नॉलेज देना था, मैंने आपको बताया कि प्रूफ कैसे किया जाता है, तो मैंने ये सिखा दिया आपको कि ऐसे प्रूफ किया जाता है, और बाकी के आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा प्रूफ करना सिखाएंगे, और कल के वीडियो में मैं बड़ा बड़ा प्रूफ दूंगा। बड़ा बड़ा प्रूफ समझ रहे हैं ना, जैसे बहुतों को प्रूफ करने में दिक्कत होती है, तो कल मतलब आज से ही प्रूफ वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज आप लोग समझ ही रहे हैं ना क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको उतारिए। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन की ओर। वाला जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ से क्वेश्चन छोटा छोटा प्रूफ वाला लाया है, क्योंकि
अगर मैं शुरू में ही अगर बड़ा वाला क्वेश्चन प्रूफ ला दूं तो आप लोग सोचेंगे कि प्रूफ वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो ये मन से आपको निकालना होगा कि प्रूफ वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ ना वो आप लोग बना करके देख करके उछल उठिएगा बहुत ज्यादा। तो देखिएगा कैसे मैं इसको प्रूफ करता हूँ, जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, कभी आप बना सकते हो कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप लोग कर सकते हैं। बस जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला काम प्रूफ वाले में, सबसे पहला काम LHS लिख लेना है। LHS लिख करके जो LHS पार्ट में दिया है उसको लिख लेना है। तो आपको पता होगा इस वाले भाग को LHS बोलते हैं और इस वाले भाग को RHS बोलते हैं। तो LHS में कितना दिया, इतना दिया, तो LHS के सामने जितना दिया है चाहे जो भी दिया होगा लिख लेना है। तो लिख लिया साइन थीटा गुना सेक थीटा, ये बात समझ आई। उसके बाद ध्यान से समझिएगा एक और सेकेंड काम प्रूफ वाले क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद करिएगा तब तक आप कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये लिखा साइन थीटा गुना सेक, और एक और बात आपको मन में ये टारगेट बना करके चलना है कि लाना क्या है, तो लाना है टैन थीटा। तो कैसे ला सकते हैं ये सोचना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या कुछ, तो आंसर है हाँ होता है। क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है। बात समझ आई, cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पर रीजन भी डाल देना है हमेशा एग्जाम में कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये रीजन एग्जाम में हमेशा डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, और cos थीटा जैसे है वैसे। अभी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है यस। ये जो होता है साइन थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर, तो आंसर है tan थीटा के बराबर। मैंने बताया है ना, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। tan थीटा नहीं याद आता है तो फिगर याद करिए, फिगर से ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। ये वाला यहाँ पर SC ऐसे करके बताए थे तो कर लीजिएगा, बहुत आसान काम है। ओके, तो ये tan थीटा आ गया। लास्ट में लिख लेना है इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। आपने देखा ना कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था। और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको माइंड सेट होना चाहिए कि कैसे यूज करें। और मैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन में 3 विधि से बताऊंगा प्रूफ करने वाला, इसको भी 3 विधि से बनाया जा सकता है, लेकिन ये विधि बहुत ही अच्छा है इसलिए मैं कोई दूसरी विधि की बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं 3 विधि से बताऊंगा, और आपको जो पसंद आए आप उस विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी उतारिए, अब हम और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है और हमें प्रूफ करके लाना है 1/sec स्क्वायर थीटा। पहला काम क्या मैंने बोला कि LHS लिख लेना है और जो दिया है उसको लिख लेना है। कितना दिया तो लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। पहला काम खत्म, ये हमेशा कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, ठीक है। यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है ना। तो सोचिए कि अगर ये इसको हम A मान लें और इसको B मान लें तो कुछ हो सकता है क्या, तो आंसर यस हो सकता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर एक बात, चूंकि A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना, याद है ना अच्छा से, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो यानी मतलब ये हुआ इतना बड़ा चीज को हम इतना छोटा लिख सकते हैं, यानी A प्लस बी और A माइनस बी बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर होगा ना। ओके, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको याद होगा एक और बात, यहाँ पर रीजन में लिख दीजिए, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है ना। ओके, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना। अब हमें लाना था ये नहीं, हमें लाना क्या है, सेक लाना है। तो लास्ट में आपको सोचना है कि क्या कॉस का फॉर्मूला सेक में होता है, तो आपको अच्छे से याद है, हाँ होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर एक बात, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा होता है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं इतना चीज को इस वाले फॉर्मूला के आधार पर 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए यही लाना था क्या, तो आंसर है यस। तो इक्वल टू में RHS, तो हेंस प्रूव्ड। देख रहे हैं ना कितना इजी है। तो इसी तरीके से मैं और 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चन।
तो अभी इसको उतारिए। अब हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करके हमें 2 लाना है। कैसे लाते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी होगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। पहला काम लिख लेना है LHS, LHS में जितना दिया लिख लेना है, लिख लिया मैंने। cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। हो गया काम। इसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। कौन सा फॉर्मूला? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना। तो उस वाले फॉर्मूला के आधार पर मैंने एक काम किया, इधर लिख दिया ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, ये a है और ये क्या है b है, तो मैंने कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में होता है, फिर होता है a कितना cos थीटा इनटू 2ab होता है ना, तो b कितना है sin थीटा है। हो गया। इसी प्रकार से मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो क्या लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a कितना है cos थीटा है, b कितना sin थीटा। ये आपको पूरा उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान काम था। क्या कर रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना था। हो गया काम, ओके। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखिएगा उसके बाद प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना है। अच्छा, प्लस अगेन इसका करेंगे तो a स्क्वायर, इसका करेंगे, ये स्क्वायर नहीं है अंदर है, ये है माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब कुछ ध्यान से देखिएगा तो बहुत काम आने वाला है यहाँ पर कुछ बातें। क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। इधर ये प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और इधर माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों सेम है, और एक प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है क्या? तो आंसर है यस। तो मैं एक रीजन पहले लिख देता हूं यहाँ पर, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए मैं इतना के जगह पर क्या लिख सकता हूँ 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला और ये वाला एक और ये वाला एक मिल करके 2 हो गया। लाना कितना था? 2 ही लाना था, आ गया ना। तो लिखेंगे इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन कराते हैं और फिर कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको नोट, क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये करने नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है, और बहुत इजी है लेकिन प्रॉब्लम होता है बहुतों को। तो ठीक है, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, साबित करें कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू इतना। तो पहला काम समझ ही रहे हैं, LHS लिख लेना है, जो दिया है लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1 लिख सकते हैं, आंसर है 1 लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए और 1 का LCM ले सकते हैं, यहीं पर उपाय है ना। तो मैंने लिया LCM, तो ये हो गया। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना आया 1 आया, तो ये कट गया 1 आया। तो 1 में साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अब कॉस स्क्वायर ए का गुना 1 से करेंगे तो होगा कितना कॉस स्क्वायर ए। ये बात समझ आई। अब देखिएगा क्या करते हैं, अब आपको एक बात और याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ फॉर्मूला होता है, तो आंसर यस होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इधर रीजन में लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रीजन हमेशा डालना जरूरी ही है, समझ लीजिएगा। और नीचे क्या है, तो आंसर है कॉस स्क्वायर ए है। ये बात समझ आई। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सुनिएगा।
आपको याद होगा एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि 1/cos थीटा इक्वल टू कौन क्या होता है, तो आंसर है सेक थीटा होता है, याद है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने इसको क्या किया, इस वाले फॉर्म में लिख दिया, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें लाना क्या है, इतना लाना है, दिखाई कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, कैसे लाएं, तो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका उछल उठिएगा सुनने के बाद। क्या है सुनिएगा, जब मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा था चित्र बना करके, फिगर इस तरीके का कुछ बना रहा था, तो मैंने बताया था उसमें, आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। सेक थीटा बराबर हमने फॉर्मूला बताया था tan थीटा बाई साइन थीटा, और नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए सेक थीटा तो यहां पर क्या होता था, कॉट तो tan, साइन तो कॉसेक, थोड़ा सा और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कॉस सेक, क्या है कौन सा फॉर्मूला, सेक थीटा का, ये सेक थीटा है ना, तो ऐसे अनुपात तो tan थीटा बाई साइन थीटा, देखिए होता था ना tan थीटा बाई साइन थीटा, तो याद है। तो ये मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप अच्छे से क्लियर किए होंगे तो हर एक जगह पर आपको ये काम आएगा। तो मैंने ये लिख दिया, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर सुनिएगा, सेक थीटा था तो tan थीटा साइन थीटा था, अगर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो इसलिए लिख देंगे ये सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर है tan स्क्वायर ए अब बाई साइन स्क्वायर ए का होगा ना, स्क्वायर चढ़ गया, बस लाना क्या था, इतना ही लाना था, तो ला दिया मैंने, तो इक्वल टू में RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने कुछ क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, बस अब तक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला आप नहीं याद करिएगा तब तक ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसमें बोला था कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में कि बड़ा बड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये मैं सिखाऊंगा, और ये भी मैंने आपसे कहा था कि 3 विधि में बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा गया है, और ये मैंने पहला स्टेप पीछे वाली वीडियो में समझाया है कि LHS बराबर जितना दिया होता है लिख लिया जाता है, इतना काम तो पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा एकदम, और फॉलो करिएगा, कभी गलती नहीं होगा। वो ये कि कोई भी क्वेश्चन हो प्रूफ करने वाला, चाहे बड़ा हो छोटा हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, यहां तक कि जितना भी हमने पीछे वाला किया उसमें भी हमेशा आपको कुछ भी दिखाई दे, हमेशा आपको एक काम करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना है, चाहे कोई भी दिया गया हो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कॉसेक थीटा है ना, इसका फॉर्मूला साइन या कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आंसर है साइन के फॉर्म में होता है 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना। फिर से सुनिए, हमने बोला कि आप कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो कोशिश करिए कि साइन थीटा एवं कॉस थीटा के रूप में मैं बदल दूं, ठीक है, बाकी के काम इजी हो जाएगा आपका। तो ये कर लिया, फिर माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में क्या होता है, तो आंसर है होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हो गया काम। अब इसका क्या करना है, तो आंसर स्क्वायर कर देना है, कर लिया स्क्वायर, कोई डाउट है नहीं है। अच्छा बहुत लोग होमवर्क बना करके नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा होमवर्क बना करके जरूर दिखाइए, नहीं तो आपका प्रैक्टिस बंद हो जाएगा। फिर ये आप लोग होमवर्क बनाते रहिए, पीछे वाली वीडियो का होमवर्क जरूर आपको दिखाना है बना करके, इस वाले में भी मैं दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा आप क्या करना है कि यहाँ पर एक काम बन सकता है, वो ये कि दोनों के नीचे साइन है तो दोनों का एलसीएम ले सकते हैं ना। चलिए मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, ये साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितना होगा 1 माइनस अगेन साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका क्या करना है, तो आंसर है होल स्क्वायर कर देना है। ये बात समझ आई, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और दोस्त, आपको फॉर्मूला पता होगा जब आप पढ़ रहे थे 9th क्लास में, तो ए बी होल पावर एन होता था, तो ए पावर एन और बटा बी पावर एन किया जा सकता था, है ना। तो उस रूल के आधार पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं ना। और साइन थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आंसर है साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेता हूं मैं बड़ा करके, थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा।
ओके, अब इस तरह बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। अब क्या करना है कि आपको एक और बात, जैसे a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे a माइनस बी और इंटू a माइनस बी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो आंसर है यस, लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया इस वाले फॉर्म में, यानी इसको, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया मैंने। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही ना होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर दोस्त हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करिएगा तो रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं ऐसा। करने का फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। फायदा ये होगा, जैसे पहले ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख लीजिए। ये फायदा क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं इधर रफ में लिख देता हूं। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे रफ में, और आप रीजन भी दे सकते हैं, इधर लिख देंगे। चलिए लिख ही देता हूं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। चलिए, तो उस आधार पर इसलिए हम इसको इस रूप में लिखेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी एक बार लिख दिया और एक बार लिख दिया ए प्लस बी। हो गया काम। अब इसके बाद देखिएगा कुछ कटने लायक दिखाई दे रहा है क्या? तो आंसर है हाँ, एक ये कटेगा एक ये कटेगा। कटा ना, तो क्या बचा? तो आंसर है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करिए, हमें यही लाना था क्या? तो आंसर है यस, हमें यही लाना था। तो इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने इसको प्रूव किया। क्या क्या स्टेप फॉलो करना है? तो पहला काम ये करना है कि जो कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसको आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला में लिख देना है। उसके बाद बटा बटा जोड़ घटाव करना है। तो ये सब तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बटा बटा जोड़ घटाव ना आए तो फिर समझ ही रहे ना। मेन काम क्या था यहाँ पर, मेन काम यहीं पर था। अब इसके बाद आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड दोस्त, ठीक है। और एग्जाम में भी कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे ही बनाएं, और भी मेथड से बनाइएगा तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नंबर कट जाएगा, 5 मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन इस विधि से बनाइएगा तो थोड़ा एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसको त्रिकोणमिति का जानकारी है। लेकिन इसके बाद का जो 2 मैं विधि बताने जा रहा हूँ वो भी ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज कम लगता है वही लोग बनाते हैं वो, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, अब हम सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए मैं आपको बताता हूँ, और आप ध्यान दीजिएगा, और बहुत इजी है वो भी। देखिएगा सेकेंड मेथड क्या है, थीटा को मान करके बनाना। थीटा को मान करके का मतलब क्या है कि जो थीटा दिखाई दे रहा है ना, इस थीटा के जगह पर जो आपका वैल्यू पता है, जैसे कि 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप थीटा बराबर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, अभी हमने लिख दिया, माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया। एक और बात, आपको ये रट कर नहीं बैठना है कि हमेशा 30 डिग्री ही होगा। आपका मान आप कुछ भी मान सकते हैं थीटा, मतलब जो जो वैल्यू पता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ आई? अच्छा, ऐसे करने का फायदा क्या होगा मैं तुरंत बताता हूं। लिखेंगे अब क्वेश्चन देखना है दोस्त, कॉसेक। अब थीटा है, थीटा के जगह पर कितना रखना है? तो आंसर है 30 डिग्री रखना है, फिर माइनस लिख देना है, फिर कॉट, फिर थीटा है तो थीटा के जगह पर अगेन 30 डिग्री रखेंगे। इसका क्या करना है? तो आंसर है स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले लिख लीजिए अब LHS इक्वल टू, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये कर लेने के बाद अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो बोलिए थोड़ा तेजी से, कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा, 2 होता है। माइनस कॉट 30 डिग्री कितना होता है? तो आंसर है √3 होता है। याद है ना?
याद तो होना चाहिए, जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बना सकते हैं आप। तो उसके बाद देखिएगा आप क्या करना है, यहां से काम a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है, बाकी के बन जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, तो a स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए पहले रीजन में, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए इस वाले फॉर्मूला के आधार पर हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सा बड़ा बात है इसमें लिखना, है ना, उस पर तो तोड़ा मैंने। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 दूनी 4 √3, यही ना होगा। चलिए बहुत अच्छा, 4 में 3 जुड़िएगा तो 7 अब माइनस 4 √3, यानी हमें एलएचएस कितना मिला, 7 माइनस 4 √3 मिला। अब हम आरएचएस को सोल्व करेंगे और इक्वल आया तो हम कह देंगे प्रूव्ड, हो गया। तो चलिए अब हम आरएचएस इक्वल टू चलते हैं। बात समझ आ रही है क्या हमने किया, कुछ ये मतलब बहुतों को इजी लगता है, तो लेकिन सबसे इजी क्या है, वही इजी वाला है, क्योंकि उसमें केवल एक फार्मूला याद करिए बाकी के बन जाएगा। इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो लिखिए अब आरएचएस इक्वल टू, आरएचएस में क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा है। तो सिंपल थीटा की जगह पर कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। एक और बात, आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि कभी भी यहाँ एक बार थीटा मान लिया 30 डिग्री, तो जहां मन जैसे, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री नहीं रख सकते। एक बार अगर आपने 30 डिग्री मान लिया है तो हर एक जगह पर जहां जहां थीटा होगा हमेशा कितना डिग्री रखना होगा, 30 डिग्री रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, बोलिए थोड़ा जोर से, तो आंसर है √3/2 होता है। फिर 1 प्लस अगेन √3/2 होता है। अच्छा उसके बाद देखिएगा इसके नीचे 1 हो सकता है क्या, तो आंसर है हाँ, तो ये रहा 2। फिर देखिएगा उसके बाद ये 2 एक का लघुत्तम 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, अब माइनस 2 से 2 कटेगा 1 होगा, √3 में गुना करेंगे तो √3। फिर देखिएगा उसके बाद 2 एक का लघुत्तम 2, तो ये 2 अब प्लस √3, यही ना होगा। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, तो बचा हमारे पास 2 माइनस √3/2 प्लस √3। अब चेक करिए क्या हमें ये इक्वल आ गया क्या, तो आंसर है नहीं आया। तो क्या करेंगे, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, तो कर लिया 2 माइनस √3 और उसके बाद 2 माइनस √3, हर का परिमेयकरण आता है ना। एक मिनट दोस्त, मुझे लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इतना पहले रफ कर देता हूँ। क्या है, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, हर का परिमेयकरण आता है ना। देखिए जैसे है वैसे लिख दिया जाता है, ऊपर नीचे, और प्लस है तो माइनस। 9th क्लास में हमने बहुत सारा ये सब सीखा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा इधर ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना इसमें कितना कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा। अब नीचे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अगेन मैं इस तरफ रफ करता हूं, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 3 अब माइनस 2 दूनी 4 और 4 और 3 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा घटेगा तो 1। अब इसको जोड़िए, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 अब माइनस 4 √3। नीचे 1 तो 1 का 1 लिखे या फिर ना लिखे, बात देखिए। अब देखिएगा ध्यान से, उसके बाद यहां पर हमें लाना कितना था, इतना ही ना लाना था, यानी एलएचएस पार्ट हमारा ऑलरेडी इतना आ चुका था। आरएचएस पार्ट को सोल्व किया तो इतना आया। इस बात का मतलब ये लिखेंगे कि यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों को इक्वल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। प्रोसेस क्या था, तो थीटा मान करके, आप कुछ भी थीटा मान सकते थे। अभी हमने 30 डिग्री मान करके बनाया तो आंसर आ गया। 45 डिग्री मानकर भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये मन में से निकाल दीजिए कि केवल 30 डिग्री के लिए ही बनेगा, ये मन से निकाल दीजिए।
60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सबके लिए बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम थर्ड मेथड की ओर बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। तो इतना उतारिए, अब हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं। ओके दोस्त, मैं अब इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से बनाने जा रहा हूं, और ये कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ये भी इजी होता है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर एक लिख लीजिए बात, माना कि हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसे अगर मन है थर्ड मेथड से बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन, तो आप ये बात हमेशा लिख लीजिएगा, माना कि लंब इक्वल टू पी, ठीक है। अच्छा, लंब इक्वल टू पी, आधार इक्वल टू बी, तथा कर्ण इक्वल टू एच। हमेशा ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बात बता दिया हूं। ओके, अब बात करेंगे LHS इक्वल टू, LHS में क्या है, ये है, लिख लिया। हमेशा मैं बता दूं फिर से, हमेशा कोई भी क्वेश्चन बनाना हो अगर थर्ड मेथड से, तो हमेशा ऐसा लिख लेना होगा, हमेशा, ठीक है ना। ओके, अब कॉसेक थीटा क्या होता है, जोर से बोलिए। तो आंसर है कर्ण बटा में लंब होता है। तो कर्ण को क्या माना मैंने, एच माना, और नीचे क्या लिखना, पी लिखना है, बस समझ आई। ओके, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, जोर से बोलिए, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार कितना, तो आंसर है बी, लंब कितना, तो आंसर है पी। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर लिया स्क्वायर, क्वेश्चन के अनुसार स्क्वायर करना है ना, तो कर लिया। ओके, फायदा क्या हुआ, ऐसे करने का फायदा ये हुआ कि दोनों का हम लघुत्तम ले सकते हैं, तो ले लिया P। ये कितना हो जाएगा, H माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना होगा। ओके, इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर लिखें स्क्वायर के फॉर्म में, तो H माइनस बी का स्क्वायर इस तरीके का, और ये P स्क्वायर। ये मैंने अलग अलग कर दिया, ये जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, a बाई बी का होल पावर n इक्वल टू a पावर n बाई b पावर n, तो उस वाले फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको इतना कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ये इसको हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि होल स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल सा बात है। अच्छा, पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है, याद है ना। पी फॉर्मूला बता रहे थे ना, याद है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया है पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो पी निकालना है तो एच स्क्वायर पहले, पी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस हो गया फॉर्मूला, याद, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ लेते हैं, ये h माइनस बी, ये h माइनस बी, और देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। मैं लिख देता हूं, पहले रीजन लिख ही देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, a प्लस बी। हमेशा एग्जाम में आप लोग रीजन दर्शा दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो लिख दिया मैंने h माइनस बी और एक बार h प्लस बी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, तो आंसर है h माइनस बी बटा में h प्लस बी बचा। तो ये तो दोस्त हमारा LHS पार्ट है। अब हम RHS पार्ट को सोल्यूशन करेंगे और पता लगाएंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, तब तक अपने कॉपी पर इतना होता है। अब क्या करना है, RHS लिख लेना है, और RHS में जितना दिया है उसको लिख लेना है। ओके, अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना, तो b है, कर्ण, कर्ण क्या माने, h माना मैंने। फिर नीचे देखिएगा 1 प्लस ये b बाई h फॉर्मूला है। ओके, इसके बाद देखिएगा इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ 1 1 हो सकता है, तो इसका लघुत्तम h हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर h माइनस b हो जाएगा, होगा ना। अरे देखिएगा 1h तो h हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी h, और यहाँ से 1 बार में h बार में कटेगा, तो h का गुना 1 टाइम करेंगे तो h हो जाएगा, प्लस h से h कटा 1, 1 का गुना b बार तो b। अब ये समझाने वाली बात है, बटा का जोड़ है, अगर समझाने वाली है तो पहला क्लास में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो अब देखिएगा h से h कट जाएगा। ओके, क्या बचा, तो आंसर h माइनस बी और बटा में h प्लस बी बचा। तो क्या यही लाना था क्या, यस आंसर है हाँ, क्योंकि देखिए ये यहाँ इतना आ गया और यहाँ भी इतना आ गया, मतलब क्या हुआ कि LHS पार्ट
आरसीएस पार्ट के इक्वल हो गया। तो मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा। अब लिखेंगे यहां पर, यहां LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन को 3 विधि से बताया है। तो आपको जो विधि इंटरेस्टिंग लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मुझे फर्स्ट अच्छा लगा, सेकंड अच्छा लगा, थर्ड अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा तो आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में हमेशा फर्स्ट मेथड से बनाएं। नहीं आता है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा फर्स्ट मेथड। और हाँ, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर उस पर आधारित एक क्वेश्चन कराऊंगा, और आज ये पूरा थ्योरी वाला काम खत्म ही कर देता हूँ। अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब जो मैंने कुछ बोर्ड पर बातें लिखी है और ये अपने कॉपी पर अच्छा से नोट करिएगा और ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, ठीक है ना। और अगर ये ट्रिक फॉलो करिएगा आपसे गलती से भी गलती नहीं होगा। जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इसके बाद ये नोट लिखने के बाद ये नोट उसमें काम आएगा, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्या लिखा हूं मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूं, समझा देता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। 1 मिनट, चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्या है, ध्यान दीजिएगा। इधर लिखा गया है यदि हर में, हर का मतलब समझ आता है, जैसे अगर मान लीजिए A बाई बी लिखा है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये बात पता है ना। तो बोला है कि अगर हर में क्या हो, √1 प्लस साइन थीटा रहे, तब ध्यान सुनिएगा, √1 प्लस साइन थीटा रहे तो किससे गुना और भाग करा देना है। तो आंसर है √1 माइनस साइन थीटा से, यानी प्लस होगा तो माइनस से और माइनस होगा तो प्लस से। ये बात समझ आ रही है। अगर 10% भी है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा तो 100% हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आगे यदि हर में इतना रहे तो माइनस रहेगा तो प्लस से सेम चीज रखना है, लेकिन क्या कर देना है, साइन उलट देना है, गुना और भाग करा देना है। सेम काम यही करना है। तो ये अपने कॉपी पर अच्छा से नोट कर लीजिए। अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर होमवर्क देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को प्रूफ करके कितना लाना है, इतना लाना है। देखिए क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ना, अंडर रूट में क्या है 1 माइनस कॉस है, तो किससे गुना कराएंगे, तो आंसर इसी से कराएंगे, केवल साइन बदल देंगे, हो गया काम। तो बस देखिए कितना आसान हो गया ना। ट्रिक लिखने से फायदा क्या हुआ समझ ही रहे हैं। तो चलिए प्रूफ हम लिख लेते हैं पहले, और LHS इक्वल टू जितना है उतना लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो सिखाने वाली काम है नहीं, ये बहुत पहले बता दिया है मैंने। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा रूट में क्या है, अंडर रूट। देखिए √1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो किससे, बस इसी से गुना करा देना है, केवल माइनस की जगह पर प्लस कर देना है, गुना और भाग करा देना है। हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा। तो करा दिया, बात समझ आई। क्या कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, सब में ऐसा कर देना है। अच्छा, एक और बात आपने पढ़ा होगा दोस्त 9th क्लास में कि √A बाई √B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये पढ़े हैं आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े हैं तो चुपके से इसको लिख लीजिएगा, और पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो उस वाले रूल के आधार पर, या फिर मैं बोलूं तो अगर इस फॉर्म में है तो ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब ये वाले को हम इस वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं। लिख लिया मैंने, √1 प्लस cos A बाई √1 माइनस cos A गुना √1 प्लस cos A बाई √1 प्लस cos A। हो गया काम। अच्छा, अब ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा ये √A है या गुना √A है। देखिए √A और इधर भी इतना ही है, तो दोनों में गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, मिलेगा ना। ये फॉर्मूला याद है ना। तो उस फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको लिख लिया थोड़ा इधर। चलिए लिख लेते हैं 1 प्लस cos A। अब आप ये मत कहिएगा, या फिर मत, चलिए कर ही देता हूं पूरा डिटेल में, नहीं तो आप लोग बाद में आप लोग को दिक्कत होगा। ये हो जाएगा स्क्वायर। देखिएगा ये होता है ना ऐसे, √A²। फॉर्मूला पढ़े हैं आप 9th क्लास में, √A गुना √A बराबर क्या होता है, √A² होता है। तो मैंने उस फॉर्मूला के आधार पर कर लिया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये A ये B, ये A ये B, ये माइनस ये प्लस, यानी फॉर्मूला पढ़े होंगे ये भी 9th क्लास में।
रूट ए माइनस रूट बी गुना रूट ए प्लस रूट बी ऐसे इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़ा है आपने ना। तो उस वाले फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको इस तरफ लिख लिया अंडर रूट, दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा, ए स्क्वायर माइनस ऐसे बी स्क्वायर। समझ आया बात? कर सकते हैं ना। चलिए फायदा क्या हुआ तुरंत मैं बताता हूं। अब देखिएगा इसके बाद, देखिएगा ये रूट ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, होगा ना। रूट ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या ए होता है, तो इतना का वर्गमूल क्या ए हो, इतना हो जाएगा, हो गया काम, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा ये 1, देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1 प्लस कॉस ए बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है क्या, तो आंसर है हाँ, किसका होता है, तो आंसर है साइन स्क्वायर ए का होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात। 1 प्लस कॉस ए। अब देखिएगा दोस्त साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, तो आंसर है साइन ए होगा, होगा ना। अब ये हो गया, हमें लाना है इतना, कैसे लाएं, तो एक रूल में बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। a प्लस बी बाई सी कहीं पर अगर लिखा है तो हम अपने मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो उसी वाले का काम, उसी के जैसा मैंने किया, इसको मैंने लिख दिया 1 बाई साइन ए और प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, तो आंसर है ये, रीजन ये है, इस कारण से मैं इतना लिख सकता हूं। तो इतना होता है। अब 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है, आंसर है कॉसेक ए के बराबर होता है। और कॉस ए बाई साइन ए किसके बराबर होता है, तो आंसर है कॉट ए के बराबर होता है, हो गया ना। तो देखिए इतना ही लाना था क्या, तो आंसर है हाँ इतना ही लाना था, तो इक्वल टू में RHS, तो ये रहा प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहता है, 2 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, लेकिन 2 मार्क्स में आए तो समझ ही नहीं कितना इजी है, ट्रिक याद ही रहेगा। और अगर समझ आया तो कमेंट कीजिए कि हाँ आ गया। अब मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप लोग बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एनडीए से रिलेटेड होगा, या फिर कॉम्पिटिटिव जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उससे संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा लास्ट में एकदम, ठीक है। वो एक्स्ट्रा उसका थंबनेल जब मैं लगाऊंगा तो आप देख लीजिएगा क्या थंबनेल रहेगा। अभी इतना समझिए कि हम इतना उतारना है और कल से हमें एक्सरसाइज पढ़ना है, अभी इतना उतारिए, तब तक मैं होमवर्क दे देता हूँ, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जितना भी मैंने दिया सारा इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। और जैसे पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कैसे कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्त इससे पहले मैं एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर पीछे की वीडियो को लाइन से नहीं देखा है, सीक्वेंस रूप में नहीं देखा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ बोर्ड पर, क्योंकि पूरा अगर बोल बोल कर लिखूंगा तो लेट लगेगा, तो मैं लिख देता हूं, आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ओके चलिए लिखना स्टार्ट। मैंने कुछ बोर्ड पर बातें लिख रखा है, और ये बिहार बोर्ड क्या करता है कि 11th क्लास को सिलेबस को 10 में पूछ देता है कभी कभी, तो इस कारण से मैं इसको एक्स्ट्रा में करके बता रहा हूं आपको। ये एक्स्ट्रा वीडियो है, वीडियो नंबर 23। तो क्या क्या लिखा हूं मैं आपको समझा देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये क्लास 11th का बात है दोस्त। अब क्लास 11th में इसका प्रूफ मिलता है, मैं प्रूफ दूंगा, अगर आप पढ़े नहीं आइएगा मेरे पास तो कहीं जाइएगा तो वहां पर भी शायद मिले। चलिए अभी बात करते हैं, पाई रेडियन को केवल पाई लिखा जाता है, ध्यान समझिएगा, यानी पाई बराबर, आज से एक बात याद रखिएगा, 180 डिग्री होता है। आप ये भी पढ़े होंगे पाई बराबर 22/7 होता है, तो यहाँ पर उसका बात नहीं किया जा रहा है, वो क्षेत्रमिति में ऐसा उपयोग होता है, लेकिन ये त्रिकोणमिति में जो पाई है इसका वैल्यू कितना होता है, तो आंसर 180 डिग्री। इसका प्रूफ 11th में मिलेगा। एक और दूसरा नोट, इसे पाई, ध्यान समझिएगा दोस्त, इसे मतलब पाई को पढ़ा जाता है पाई रेडियन, यानी जहां कहीं भी पाई बराबर 180 डिग्री लिखा हो तो उसे क्या पढ़िएगा, पाई रेडियन। बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 डिग्री।
यहाँ पर हमने लिख दिया पाई बराबर 180 डिग्री, तो सिंपल पाई बाई 2 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिएगा पाई मतलब 180 और नीचे क्या लिखना है 2, तो कटेगा तो कितना आएगा 90 डिग्री। ये क्यों मैं बता रहा हूं तुरंत समझ आएगा। अभी इतना याद रखिएगा पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री। क्यों? तो 180 और नीचे 3 लिखना है, तो 180 को 3 से कटाइएगा तो कितना आएगा 60 है ना। बात समझ आ रहा है? क्यों लिखवा रहा हूं तुरंत क्लियर कर दूंगा। फिर पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री, क्योंकि 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 45। अच्छा 180 बटा में 6 बराबर 30 डिग्री। यानी ये बात आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तब तक इतना आधारित ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में पूछा जाता है मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिख रखा है और इसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन पाई बाई 2 का मान है। अब जिनको ये नहीं पता पाई का मतलब कितना होता है उसका आंसर तो नहीं बता सकते, तो बहुतों को पता नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया क्योंकि आपको हर एक एंगल से परफेक्ट बनाना है। तो देखिएगा पाई बाई 2 मतलब कितना 90 डिग्री। अभी अभी मैंने लिखवाया है, नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिएगा 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो 90 आ जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री है। ये कितना लिखा है साइन 90 डिग्री लिखा है, तो साइन 90 डिग्री कितना, तो आंसर है 1। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है कमेंट करिए जल्दी। ओके नेक्स्ट tan पाई बाई 6। तो बताइए पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, तो आंसर है 30 डिग्री, है ना। तो ये कितना है, तो tan 30 डिग्री लिखा है। डरना नहीं है, पाई से थोड़ा सा भी नहीं डरना है, बल्कि पाई को डराना है, ठीक है। चलिए बताइएगा tan 30 डिग्री कितना, tan 30 डिग्री कितना, जोर से बोलिए। बहुत अच्छा 1/√3। आगे बढ़ते हैं। cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री दोस्त, तो आंसर है 45 डिग्री। तो बताइए cos 45 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√2। समझ आया बात? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड दे देता है जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इस कारण से मैंने ये भी बात बता दिया। चलिए अब हम ये एक मिनट दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव में कर लीजिए टाइप 1, ठीक है, अपने कॉपी में टाइप 1 लिख लीजिएगा, फिर इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। इसको तब क्या दोस्त, अब अपने कॉपी में टाइप 2 लिख लीजिए और मैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसे पूछा है। पहला पूछा है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान समझिएगा दोस्त, ये भी 90 डिग्री लिखा है ना, और ये भी 90 डिग्री लिखा है, दोनों बात 90 डिग्री है। तो या फिर एक और दिमाग लगाइए, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो आंसर है 1। ये बात याद है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री दोस्त, तो आंसर है 45 डिग्री। तो बताइए साइन 45 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√2, ठीक है। फिर क्या लिखना है माइनस, फिर से cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√2। बात समझिएगा इधर, ये कितना लिखा है cos 45 डिग्री, पाई से डरना नहीं है, पाई को डराना है, ठीक है। अब बताइएगा ये देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, क्या आया 0 आया। कौन होगा ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत डाउट है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है tan स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, tan स्क्वायर पाई बाई 4। चलिए कैसे बनाए, तो बहुत इजी काम है। तो ये कितना है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और 1 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर मतलब देखिए ना, मैं इधर रफ में बता देता हूं। देखिए tan स्क्वायर और पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना 1, और 1 का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो कमेंट करिए जल्दी एकदम। चलिए ठीक है, ये टाइप 2 रहा दोस्त, और लास्ट टाइप मैं पढ़ाऊंगा एक टाइप, और इसके बाद इस टाइप पर क्वेश्चन 11th क्लास में मैक्सिमम मिलेगा। इस कारण से मैं 10th क्लास में और एक टाइप बता देता हूं, वो जो कि एक्स्ट्रा टाइप होगा थोड़ा सा, और बाकी के हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो फिर आप बीजेसीबी को मतलब कोई भी पूछेगा ना तो आप बता दीजिएगा। ये बीएससीबी चाहे कितना भी भारी पूछ ले आप बता करके आइएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप ये जान गए हैं। चलिए अब टाइप 3 की बात करते हैं, इतना उतार लीजिए तब अब बात करते हैं टाइप 3 की, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं आपको कैसे कैसे इस टाइप में पूछता है, वो मैं बता रहा हूँ। टाइप 3 में लिखा है 2 tan पाई बाई 6, फिर
बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो सिंपल है, हमें इस रूप में दिया गया है, इसका आंसर हमें पता लगाना है। चलिए देखिएगा कैसे करता हूँ सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम 2 लिखा है तो लिख लिया। ये tan पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, तो आंसर है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 है तो 1 माइनस tan पाई बाई 6 मतलब कितना, 60 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री कितना दोस्त, 1/√3। और इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एकम 2 और √3 जैसे है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछेगा ऐसे। ओके, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर तो आंसर है 3। फिर नीचे 1 हो सकता है, तो ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। 3 1 का लघुत्तम दोस्त 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा ना, -1। ओके, फिर 2/√3 इंटू, देखिएगा 3 ऊपर चला जाएगा, ये रूल पता है आपको, चलिए बहुत अच्छा। और 2 ऐसे ही रह जाएगा, तो ये कट गया। क्या बचा, तो आंसर है हमारे पास बचा 3/√3। अब 3/√3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3। ध्यान सुनिएगा, 3 को हम लिख सकते हैं ना 2/√3 गुना √3, क्योंकि √9 और √9 का वर्गमूल 3, और नीचे लिखा है क्या, √3। ठीक, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा, तो आंसर है केवल √3 बचा। तो √3 किसका मान होता है, तो आंसर है tan 60 डिग्री का। बात पता है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। अब यहां से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इस टाइप का पूछता है। चलिए इतना उतारिए। अब हम एनडीए का कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझ जाइएगा कि ऐसे ऐसे एग्जाम एनडीए में आता है और बहुत इजी आता है। तो अब तक इतना उतारिए, अब हम आगे बढ़ के दोस्त, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखा है जो कि एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। एक बार पूछा है 2015 का फर्स्ट सीटिंग में, और ये पूछा है एनडीए 2012 में, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है दोस्त, बशर्ते आपको ये माइंड में थॉट बैठा लेना है कि एनडीए बहुत आसान है। और मैं आपको हर वो राह दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि एनडीए का तैयारी करिए तो मेरे को बताइए कि हाँ मैं चाहता हूँ एनडीए का तैयारी करना। मैं आपको हर एक तरीके से बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर अच्छा पढ़िएगा तो एनडीए कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए मैं आपके सामने लाया हूँ क्वेश्चन, उसका बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आइए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो दोस्त सबसे पहला लिखा गया है ये वाला, तो सिंपल cos थीटा, फिर 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो मैंने लिख लिया sin थीटा बाई cos थीटा, फिर प्लस फिर sin थीटा, फिर बताइएगा 1 माइनस cot थीटा का cos थीटा बाई sin थीटा। नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ 1 हो सकता है। 1 और cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा। फिर देखिएगा पहले हम क्या कर लेते हैं, cos थीटा लिख लेते हैं जैसे है वैसे। अब बताइएगा 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर है cos थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कटेगा, तो क्या बचा, आंसर है sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करवाए है ना। फिर देखिएगा sin थीटा, फिर 1 और sin थीटा का लघुत्तम sin थीटा, सिंपल 1 से sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा, माइनस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, 1 आया, 1 का गुना cos थीटा से, तो cos थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इस तरफ बनाते हैं। देखिए उसके बाद ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, होगा ना। फिर नीचे देखिएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस फिर sin थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे ओके दोस्त, और नीचे देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो मैंने लिख लिया sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन दोस्त मैंने एक्सरसाइज में करा कर रखा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इजी है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करें, तो आंसर एक उपाय है कि मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं। कैसे करूंगा, तो आंसर इसमें से माइनस कॉमन लेकर के, देखिएगा ध्यान से, ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, जैसे है वैसे लिख लीजिए एकदम। फिर देखिएगा दोस्त प्लस और साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख लीजिए। इसमें से माइनस कॉमन हो सकता है क्या, क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों को एक जैसा करना है हमें, इसलिए, ठीक है। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा पहले हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा, देखिए ना चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा,
तो कॉमन लेने पर चेंज नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा लाइफ में। चलिए इतना उतारिए, मैं इस तरफ का रफ करता हूं। ओके, क्या करेंगे कि बस एक काम रह गया है, देखिएगा ध्यान से। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जैसे मतलब वैसे। और नीचे क्या लिखना है दोस्त, तो आंसर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे ये वाला लिखना है, लिख लिया। अब देखिएगा कितना आसान काम हो गया। उसके बाद देखिएगा दोस्त, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों में सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू सॉरी माइनस है, देखिएगा माइनस है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा 1, और 1 का गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। फिर माइनस ये से ये कटा, कितना आया 1, 1 का गुना इससे करेंगे तो उतना ही रहेगा। इसमें कोई संदेह है नहीं है। तो चलिए इतना उतारिए, मैं इस तरफ का रफ करता हूं। ओके, सिंपल यहां से एक बात लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर, देखिए इसको हमने ए मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इस वाले को इस वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक बार प्लस के साथ लिखना है तो लिख लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे देखिएगा नीचे ये वाला लिख लेना है, लिख लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिएगा ध्यान से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, तो आंसर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचा। समझ आया। तो यानी कि कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, यानी बी नंबर राइट आंसर है। बात समझ आई। तो कोई हार्ड है क्या, नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि इंडिया का क्वेश्चन इजी है कि हार्ड है, कमेंट जरूर आना चाहिए। इजी है तो कहिएगा कि हाँ इजी है, हार्ड है तो कहिएगा हाँ हार्ड है। ओके, लेकिन हाँ आना चाहिए कमेंट जरूर, और वीडियो को पूरा फैलाइए इसको, क्योंकि इसको जानना सबको जरूरी है। अपने जितने भी आपके दोस्त हैं इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, क्योंकि सबको ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया हूँ, जो बिहार बोर्ड पूछता है पाई वाला, वो किसी को नहीं पता होता है दोस्त, विश्वास रखिए, बहुत कम को बताया जाता है ये। इस कारण से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को पूरा फैला दीजिए, जितना भी आपके दोस्त है सबको बताइए कि ये वीडियो देख लो, बहुत काम आने वाला है। और साथ ही साथ इस एनडीए वाले क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है कि हम 10 क्लास के नॉलेज पर भी एनडीए का क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते आपके माइंड में ये बैठना चाहिए कि इंडिया का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, और दूसरा बात पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन बनना भी इजी हो जाता है। चलिए इसको उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर इसको करते हैं, यानी जो कि एनडीए 2012 में पूछा है। चलिए इतना उतारिए। ओके, इजी है, ये सबसे इजी है अब तक का। साइन थीटा लिख लीजिए। अब बताइएगा दोस्त, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो आंसर है हाँ होता है। क्या होता है, तो 1 बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, साइन थीटा होता है। फिर प्लस ये कॉस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो आंसर है हाँ होता है, 1/sin थीटा। अब आपको एक रूल पता है, x/y/z, नहीं पता होगा तो वो लिख लेंगे कि ये x जैसे है वैसे और z ऊपर चला जाता है और y जैसे है वैसे। तो इस रूल को मैं यहां पर लगा रहा हूं, देखिएगा साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा ना, चला गया तो साइन थीटा, और नीचे 1, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहां पर भी रूल लगेगा, एक मिनट दोस्त, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक है। ओके, तो ये cos थीटा इंटू ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, प्लस उसके बाद देखिएगा cos थीटा में cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला है क्या, ये आंसर है हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, हो गया आंसर, बस हो गया। इसी तरीके से तो पूछता है एग्जाम में, तो बस आपको थॉट डेवलप करना है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं इंडिया का एग्जाम, बस आपको ये मन में अंदर से जज्बा आना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि सोचिए दोस्त, अगर कोई भी चीज हार्ड होता तो दुनिया में क्यों आता, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा दोस्त, असफल होने का एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है कि किसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आता है, अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिए
तो समझिए कि आपका काम बन गया। तो इसी पर एक बात पर मतलब इसी कहानी पर सफलता के लिए प्रॉब्लम ढूंढने पर आधारित एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको शेयर करता हूं उसको। आप लोग इसको अच्छा से सुनिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। एक लड़का था जो कि बहुत पढ़ने में ठीक था, लेकिन होता यह था कि वो कुछ भी करता था तो काम में सफल नहीं हो पाता था। तो ये परंपरा चलती रही तो बहुत दिन तक ये काम चलता रहा। तो जब भी वो काम करने कहीं पर भी जाता था तो उसके साथ जितने भी मित्र होते थे तो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तो उसने ये सब बात सुन सुन करके बहुत तंग आ गया था। तो एक बार उसको पता लगा, एक साधु जो कि कहीं दूर रहते थे, ये बात पता लगा कि एक साधु है जो कि हर किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये बेचारा खुश हुआ, कोई भी खुश क्यों ना हो, क्योंकि अगर पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये सफलता का राज बताने वाला है तो खुश तो हो जाएगा ना कोई भी। जैसे मैं ही आपको कहूँ कि एनडीए में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया तो आप तो खुश हो गए ना, उसी तरीके से वो बेचारा खुश था। तो गया, पूरे साधु जी को ढूंढा, गया और जाते जाते उनको मिला साधु जी। तो वो साधु बाबा उन्होंने कहा इससे कि ठीक है तुम कल आओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो ठीक है, ये बेचारा गया घर, पुनः दूसरे दिन आया। जब उसने दूसरे दिन आया तो साधु बाबा के पास एक बकरी रहती थी। क्या रहती थी? बकरी रहती थी। अब वो बकरी में खास बात था कि खास बात यह थी कि वो बकरी किसी के साथ नहीं रहती थी, जब भी रहती थी साधु बाबा के साथ रहती थी। अगर कोई व्यक्ति उस बकरी को छूता था तो पूरा इधर उधर करने लगती थी। तो साधु जी ने उनसे कहा अपने शिष्य से कि तुम मेरे बकरी को खूंटे में बांध दो, फिर मैं तुमको सफलता का मूल मंत्र बताता हूं। तो हुआ ये कि शिष्य ने सोचा कि कितना आसान काम गुरुजी ने दे दिया हमें, चलो मैं इसको बांध देता हूं, फिर सफलता का राज पता चल जाएगा। तो ये कहानी से क्या सीखना है मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस बात से सीखना। तो हुआ ये कि गया बांधने के लिए, जैसे ही बकरी को हाथ में पकड़ा तो हुआ ये कि जो बकरी थी बहुत, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बदमाश थी, इधर उधर करने लगती थी, दूसरे के हाथ में जाते जाते तो इधर उधर करने लगी। ऐसे में वो शिष्य बहुत परेशान हो गया कि ये कैसा बला आ गया मेरे सामने, इतना देर लग रहा है। तो ऐसे में उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उस बकरी के पैर को बांध दिया, बकरी के पैर को बांध दिया। यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट है, सुनिएगा। उसने बकरी को पैर से मतलब रस्सी से बांध दिया और फिर जाकर के उस खूंटा में बांध दिया और फिर रस्सी को खोल दिया। तो दोस्त आप इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि कैसे करें कि हमारा सोल्व हो जाए। जैसे उस शिष्य ने किया कि पहले देखा कि बकरी बहुत उछल कूद करती है, तो उसने क्या किया कि रस्सी से बांध दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया ना रस्सी से बांध कर, अब तो हिलुल नहीं करेगी, और फिर जाकर के खूंटा में बांधा। तो इसी तरीके से आपको पहले अपना प्रॉब्लम ढूंढना है कि मुझे कहां समझ नहीं आता है, और फिर देखिए कि क्या करूं मैं कि मुझे समझ है, तो फिर आप सफल हो जाइएगा। तो फिर क्या हुआ, गुरुजी के पास वो गया और पूछा, गुरुजी मैंने आपकी बकरी बांध दी, तो अब मेरे सफलता का राज बता दीजिए। तो गुरुजी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा दोस्त। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे सामने, अगर तुम्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए तो तुम एक काम करो, तुमने जो अभी किया है वही काम करो। वो ये कि किसी भी प्रॉब्लम का पहले सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, क्यों है, ये ढूंढ लो, फिर तुम्हारा काम बन गया। जैसे ढूंढा, इधर उधर उछल कूद कर रही थी, उसको बांध दिया और फिर पता लगाया कि बांध करके इसको बांधा जा सकता है। तो बस दोस्त इसी तरीके से माइंड को भी सेट कर लीजिए, पहले ढूंढिए माइंड में प्रॉब्लम कहाँ है, आपको याद क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसका पता लगाइए, फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर देखिए आप कितना सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि कोई कर ना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति का हर एक कॉन्सेप्ट दिया है, इतना कॉन्सेप्ट जो कि आप शायद सोचे हो कि इतना मिलेगा 10th क्लास में, और वाकई में नहीं मिलता है। मैं बताऊं दोस्त, रियलिटी बात है, नहीं मिलता है, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। ये मत सोचिए कि मैं फेंक रहा हूं, आप किसी के कॉपी मांग करके, जो भी मित्र आपके पढ़े होंगे कहीं कहीं पर भी, तो उनसे कॉपी मांग करके देखिएगा और पता लगाइएगा कि त्रिकोणमिति कितना पढ़ाया गया है।
फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कितना डिफरेंस है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, एक टीचर, एक स्टूडेंट्स और एक कलम पूरे दुनिया को बदल सकता है। इसलिए सही टीचर और सही बुक का निर्णय करना है आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग का जैसा मर्जी होगा वैसा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स।